हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 67 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 66 के पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 67 को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यह एक एडवांस एक्सरसाइज है जिसका सॉल्यूशन बुक में पहले से दिया रहता है, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हमारा सेंटेंस है कि आपके पास मेरे लिए क्या था। क्या कह रहा है? आपके पास मेरे लिए क्या था। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि यहाँ पर पास लगा हुआ है और लास्ट में था लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम यूज करें तो हैव तो यही यूज होगा, क्योंकि यह जो एक्सरसाइज है यूज ऑफ टू हैव के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वहां पर है लगा है तो हैव हैज का यूज करेंगे, और यहाँ पर था थे थी लगा है तो हम यहाँ पर हैड का यूज करेंगे, ओनली फॉर हैड। चलिए शुरू करते हैं। तो बनाएंगे व्हाट हैड यू फॉर मी। आपके पास मेरे लिए क्या था। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट हैड, क्योंकि यह एक WH सेंटेंस है इसलिए WH वर्ड को पहले रखा गया है। उसके बाद जो भी एक्सिलरी वर्ब लगता है वो हमने लगाया हैड। जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो लगाया हमने यहाँ पर, देखो आपके, तो यहाँ पर हमने यू लगाया। ठीक है, उसके बाद पास के जो कि एक सेंटेंस है हैड का यूज हमने किया, तो आप पास था। ठीक है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। फॉर मेरे लिए, मतलब लिए हो गया ना फॉर, और मी मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए। सिंपल, व्हाट हैड यू फॉर मी। सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। सिंपल है, आई हैड नथिंग फॉर यू। नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं। यहां पर देखिए कुछ नहीं मतलब नथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नंबर 3, तब आप कैसे मेरे दोस्त थे। क्या कर रहा है, तब आप कैसे मेरे दोस्त थे। तो बनाएंगे देन। देन का मतलब होता है तब। क्या होता है, देन का मतलब क्या होता है, तब होता है। आप कैसे मेरे दोस्त थे, तो तब का तो हो गया यहां पर। अब बनाएंगे आगे, आप कैसे मेरे दोस्त थे। कैसे मतलब यह एक WH सेंटेंस है, तो हम WH वर्ड को पहले रखा, हाउ। उसके बाद देखिए इसमें पास था और नहीं लगा हुआ है, मतलब इसमें जो है वॉज वेयर का यूज होगा। तो हमने क्या किया, वेयर का यूज किया, क्योंकि यू के साथ हम वेयर का ही यूज करते हैं। अब जो भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमने लिखा, और मेरे दोस्त माय फ्रेंड। सिंपल, देन हाउ वेयर यू माय फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था, तुम मेरे दोस्त थे। क्या कर रहा है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था, तुम मेरे दोस्त थे। तो बनाएंगे आई वॉज नॉट योर फ्रेंड। क्या कर रहा है, आई वॉज नॉट योर फ्रेंड। इसका मतलब हो गया मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था, तुम मेरे दोस्त थे, यू वेर माई फ्रेंड। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट नंबर 5, तुम्हारे दिल में क्या था। तो इसे हम दो तरीकों से बना सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट तरीका है कि सीधा हम लिख दें व्हाट वॉज इन योर हार्ट, या फिर अगर हम इसे दूसरे तरीके से बनाएं तो यहां पर वाज के बाद हम देयर का यूज कर सकते हैं। व्हाट वाज देयर इन योर हार्ट। ठीक है, व्हाट वाज देयर इन योर हार्ट। तो यहां पर देयर का यूज हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो डिफाइन नहीं किया गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में नहीं बताया गया है। मतलब यहां पर जो हम देयर का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमने कई बार बताया कि अगर हमारा सब्जेक्ट हिडन है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तब हम यहां पर देयर का यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 6, तुम्हें कब मेरे लिए प्यार और सहानुभूति थी। तो बनाएंगे When had you love and sympathy for me। ठीक है, इसे सिंपैथी पढ़ते हैं। When had you love and sympathy for me।
when का मतलब हो गया कब, WH सेंटेंस तो भाई WH तो रखना ही है। had you, had हमने लगाया हुआ है, you हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा काम कहां तक हो गया, यहां तक हमारा काम हो गया है। अब है कि मेरे लिए प्यार और सहानुभूति, मतलब इधर से शुरू करो भाई। प्यार और सहानुभूति का हमने लिखा पहले लव एंड सिंपैथी, मेरे लिए मतलब फॉर मी, हो गया काम हमारा। नेक्स्ट, मुझे थी और अभी तक है, मुझे थी और अभी तक है, तो बनाएंगे आई हैड, मुझे थी, एंड आई हैड टिल नाउ, और अभी तक है। मुझे थी, आई हैड, और एंड अभी तक है, आई हैव टिल नाउ। सिंपल। नेक्स्ट, तुम्हारे दिमाग में शांति थी, तुम्हारे दिमाग में शांति थी, तो बनाएंगे यू हैड पीस इन माइंड, यू हैड पीस इन माइंड। नंबर 9, तुम तैयार क्यों नहीं थी, तो बनाएंगे व्हाई वेयर यू नॉट रेडी, ठीक है। व्हाई वेयर यू नॉट रेडी, सिंपल सा है, हमने बहुतों बार इस तरीके के सेंटेंस को पढ़े। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं तैयार नहीं थी 10 नंबर में है कि मैं तैयार नहीं थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। क्या कह रहा है, मैं तैयार नहीं थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। सिंपल है, बनाएंगे आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं थी क्योंकि बिकॉज मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम। अगर सेंटेंस को तोड़कर बनाया जाए ना, डिवाइड करके बनाया जाए, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। नंबर 11, मुझे इरादा भी नहीं था, बनाएंगे आई हैड ऑल्सो नो इंटेंशन। सिंपल। नंबर 12, तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए कैसे समय नहीं था, बहुत ही सिंपल है, लग रहा है बहुत बड़ा लेकिन बहुत ही सिंपल है। पहले समझते हैं, तुम्हारे पास, तो इसका क्या हो जाना चाहिए, पहले हम देख लेते हैं ये कौन सा सेंटेंस है। देखिए यहां पर कैसे लगा हुआ है, मतलब WH सेंटेंस है, तो पहले हम इसको रखें हैड, तो पहले बना लेते हैं हाउ, उसके बाद हैड, हैड तो लगेगा क्योंकि इसमें पास था है। हैड, सब्जेक्ट हमारा है यू, नो टाइम, समय नहीं है, सॉरी समय नहीं था, डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए, है ना, इस काम को करने के लिए मतलब टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट, नंबर 13, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं थी, तो बनाएंगे हैड यू नॉट अ पेन, हैड यू नॉट अ पेन। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, थी परंतु इसमें स्याही नहीं थी, स्याही का मतलब होता है इंक। चलिए तो बनाएंगे आई हैड थी बट देयर वाज नो इंक इन इट, इसमें इंक नहीं था, और यहां पर सब्जेक्ट नहीं डिफाइन है इसलिए हमने यहां पर देयर का यूज किया, ठीक है। नंबर 15, क्या तुम्हें कलम की जरूरत नहीं थी, तो बनाएंगे हैड यू नो नीड ऑफ अ पेन, नीड का मतलब हो गया जरूरत, हैड यू नो नीड ऑफ अ पेन, ठीक है। नंबर 16, तुम्हें पागलपन था, तो बनाएंगे यू हैड मैडनेस, यू हैड मैडनेस। सिंपल। नंबर 17, वह मुझ में था क्योंकि तुम मेरे दिमाग में थे, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। क्या कर रहा है, वह मुझ में था क्योंकि तुम मेरे दिमाग में थे, तो बनाएंगे इट वॉज इन मी, वह मुझ में था, बिकॉज क्योंकि यू वेयर इन माई माइंड, तुम मेरे दिमाग में थे। सिंपल था ना। चलिए अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बाबा खुला है, जाके भर दीजिए उसको, ठीक है, आंसर मिल जाएगा जल्दी। नंबर 18, मेरे पास यौवन नहीं था, क्या कर रहा है, मेरे पास यौवन नहीं था, तो बनाएंगे आई हैड नो यूथ, यूथ का मतलब क्या हो जाता है, यौवन, जवानी, ठीक है, आई हैड नो यूथ। नंबर 19, तुम्हारे दिमाग में क्या था,
और इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या पूछ रहा है? तुम्हारे दिमाग में क्या था और इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या है? सिंपल, चलिए बनाते हैं। What was in your mind? तुम्हारे दिमाग में क्या था? एंड और इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या है, मतलब What is in your mind now? ठीक है, What is in your mind now? सिंपल है। नेक्स्ट, आप गाय क्यों नहीं रखते थे? ठीक है, थे लगा हुआ है। आपका आप गाय क्यों नहीं रखते थे? तो बनाएंगे why had you no cows? why had you no cows? यहां पर रखते हैं ना, तो इसलिए हमने had का यूज किया। नेक्स्ट है 21 नंबर में, ऐसी बात नहीं है मेरे पास गाय थी। अगर ऐसी बात नहीं है मेरे पास गाय थी, इसके वे को समझिए, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन बहुत ही सिंपल सब सेंटेंसेस है। अगर आप लोग रेगुलरली पढ़ते हो, ये सारे के सारे इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, कन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। चलिए बनाते हैं। द मैटर इज नॉट सो आई हैड कॉज। द मैटर इज नॉट सो आई हैड कॉज। नेक्स्ट, तुम तैयार नहीं थे क्योंकि तुम्हें जाने की इच्छा नहीं थी। तुम तैयार नहीं थे क्योंकि तुम्हें जाने की इच्छा नहीं थी। तो बनाएंगे यू वेयर नॉट रेडी बिकॉज यू हैड नो डिजायर टू गो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हो तो आपके और भी दोस्तों के पास पहुंचती है। और थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कर दिया करें कि आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिसे जरूरत हो। जिसे जरूरत ना हो उसे ना ही सेंड करे तो बढ़िया। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे के वीडियो जल्दी देखने को मिलेंगे। अब मैं कोशिश करूंगा कि पर डे वीडियो डालने की। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।